परिस्थितियों और विकटता के बीच में से होके गुजरते वक्त भी तुम एक बात को निश्चित रूप से जान लो कि तुम अपनी बुलाहट और अपने चुनाव को पूर्ण करने में निरंतर लगे रहो। अंग्रेजी में कहता है अंग्रेजी में बाइबल इस प्रकार से कहता है, मेक एवरी एफर्ट टू कंफर्म योर कॉलिंग एंड इलेक्शन। तुम्हारी बुलाहट और चुनाव को सिद्ध करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहो। हर प्रकार के मेक एवरी एफर्ट, हर प्रकार के प्रयत्नों को तुम करो कि तुम्हारी बुलाहट, जिस कारण, जिस नाम से परमेश्वर ने अनंत काल में तुम्हें देखा और तुम्हें बुला करके अपनी सेवा में उसने लगाया है, अपने नाम के नियुक्त मसीह यीशु के लहू से धोकर तुम्हें अपने 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 लोगों का भाग बनाया है, तो फिर उसको पूरा करने के लिए तुम्हें कुछ करना है। कई समय हम लोग अपने आत्मिक जीवन का आरंभ करने के बाद में ऐसा एक समय आता है, समय बीतने के साथ, कि हमें लगता है कि अब तो सब कुछ बढ़िया है, मैं प्रभु यीशु मसीह को जानता हूं, मैं कलीसिया के विश्वास कथन को कंठस्थ रूप से मैं कह सकता हूं और सब कुछ मेरे लिए सब बढ़िया है, सब जटिल बातें विश्वास की जो है अब मैं उसे समझता हूं, अब मैं इतना ज्ञानी बन गया हूं कि अब मैं वचन की गहराई को अन्यों को सिखा सकूं। लेकिन पतरस यदि अगर इस सताव के मध्य में भी पड़े हुए अन्य जाति पृष्ठभूमि से आए हुए विश्वासियों को यदि अगर जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य मसीही जीवन का अगर देना चाहता है, तो वो एक बात उनके मन में बिठा देना चाहता है कि उसके मृत्यु, शहीद होने के बावजूद उसके पाठकों को एक बात याद रखना है कि जिसने उन्हें बुलाया है और जिसने उनका चुनाव किया है, उन्हें अपने तरफ से प्रयत्न करना है। मित्रों, जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया और जिस दिन हमने शायद बपतिस्मा लिया, वहां से लेकर के हमारे मसीही जीवन का तो केवल आरंभ हुआ है। हमने केवल उस दिन अपना पहला कदम इस नए जीवन में रखा है जिसे हम बुलाहट और चुनाव का जीवन कहते हैं। इस जीवन में जब इस जीवन की दहलीज पर जब हमने पहला कदम रखा है, तो निश्चय हमारी जिम्मेदारी यह है कि यहां से लेकर के परमेश्वर पर निर्भर होकर हम पवित्र आत्मा के उस जुम्बिश में बने रह करके हर कदम हम बढ़ाते रहे। मेक एवरी एफर्ट, हर प्रयत्नों को हम करें, किस लिए? कि हमारी बुलाहट और हमारी चुनाव को हम पूर्ण कर सके। अस्पताल में आप शायद डॉक्टर होंगे या आप नर्स होंगे या आप दवाइयां उठा करके लोगों को देते होंगे। मैं खुद कई समय में आप लोग की सेवा से आशीषित हुआ हूं, लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, यदि अगर परमेश्वर ने ऐसे संकटमय समय में एक महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए आपको नियुक्त किया है, तो परमेश्वर का आपके जीवन में उद्देश्य है। एक असामान्य सेवकाई को पूर्ण करने के लिए परमेश्वर ने आपको आपके स्थान में रखा है। मुझे नहीं मालूम आपके हॉस्पिटलों में कितने केसेस आते होंगे, लेकिन हमारे बैंगलोर में तो तांता लगा हुआ है लोगों का। लोग भयभीत है, दुकानों के सामने हम लोग खड़े होते हैं, जरूरत से ज्यादा दूरी में हम लोग खड़े होते हैं, क्योंकि बैंगलोर में यह फैल रहा है काफी और लोगों के मन में भय है। हमारे पास के इलाके कंफाइनमेंट की एरिया में है, जिसे पूरी तरह सील कर दिया गया है, कोई एक परिंदा भी वहां पे भटक नहीं सकता ऐसी हालत में। मुझे नहीं मालूम आपके इलाके का क्या हाल होगा, लेकिन एक बात निश्चय है, एक अनिश्चितता हर घड़ी हमारे चारों तरफ लगी हुई है। हम निश्चित नहीं है, हर व्यक्ति को हम देखते हैं तो हम संदेह करते हैं, क्या इसके द्वारा मेरे जीवन को क्षति पहुंचेगी? क्या इससे मेल मिलाप करने के द्वारा क्या मुझे मेरे जीवन के लिए कुछ नुकसान होगा, मेरे परिवार के लिए नुकसान होगा? दूसरी बात, अगले दिन को हम नहीं जानते हैं। कल सुबह हम उठेंगे तो क्या हम स्वस्थ उठेंगे? क्या कल सुबह हम उठेंगे तो अगर सर दर्द होगा, थोड़ा भी बुखार होगा, तो पहला मन में चिंता क्या आती है? अरे भाई, कहीं किसी के द्वारा मुझे ये बीमारी तो नहीं हुई है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में से गुजरते वक्त में हमारे लिए कोविड की परेशानी होगी, लेकिन पतरस के पाठकों के लिए सताव और विश्वास में निर्भर रहने का एक समस्या हो सकता है। लेकिन लक्ष्य एक है, वो ये है कि अपनी बुलाहट और पहचान को हम सिद्ध करने का हर प्रयास करें। हम क्या करें? मैं जल्दी से 2-3 बातें आपको याद दिला करके अपने वचनों को मैं समाप्त करूंगा जो प्रभु ने मुझे सिखाया है। पहली बात,
यदि अगर आपके मसीही जीवन के बुलाहट और चुनाव को यदि अगर आपको सिद्ध करना है, तो सबसे पहली बात, भक्तिमय जीवन में बढ़ने के लिए आपको निरंतर प्रयास करना है, मुझे करना है। यदि अगर मुझे मेरे आत्मिक जीवन में बढ़ना है, ये एक बड़ा प्रचार का नहीं है, परंतु मैं वचन के बागों को आपको खोल करके बताना चाहता हूं, जितना परमेश्वर ने मुझे ज्ञान दिया है और जितना परमेश्वर पर निर्भर रह के सीखा हूं। हमें हमारा मसीही जीवन यदि अगर सफलता से परमेश्वर पर निर्भर होकर उसके अनुग्रह में बढ़ना है, मित्रों, हमारे लिए, हर एक के लिए लक्ष्य एक है कि भक्तिमय जीवन जीने के लिए हम भरसक प्रयास करते रहे। परसिस्ट इन लीडिंग अ गॉडली लाइफ। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य अपनी सेवकाई, पासबान की सेवकाई में 1000 लोगों को बपतिस्मा देना नहीं है, वो हमारी सेवकाई का भाग है, लेकिन हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हम भक्तिमय रूप से अपने जीवन को जिए। यदि अगर हम भक्तिमय जीवन को जीना चाहते हैं तो हम क्या करें? हाउ कैन वी परसिस्ट इन लिविंग अ गॉडली लाइफ, दैट विच इज आवर गोल। हमारे जीवन का लक्ष्य अगर वो है तो हम कैसे जिए? दूसरे पद से लेकर चौथे पद में पतरस कुछ बातों को उनको समझाने का प्रयास करता है। पतरस कहता है, पहले अध्याय का दूसरा पद से लेकर, परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। तुम्हें एक बात याद रखना है कि परमेश्वर का ज्ञान में तुम्हें बहुतायत से बढ़ते जाना है। You must remember that grace and peace be multiplied in you। तुम में गुणात्मक रूप से परमेश्वर का अनुग्रह और शांति बढ़ता जाए, जिसके द्वारा पिता परमेश्वर का ज्ञान और अपने प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान में तुम क्या करते जाओ? उसकी शांति और उसके अनुग्रह में तुम बढ़ते जाओ। What is the knowledge of God? यहां पर 2 और 3 पद में 2 बार पतरस, हम बाइबल स्टडी कर रहे हैं इसलिए मैं थोड़ा सा रुक करके अर्थ को बता करके समझाना चाहूंगा, केवल प्रचार करके जाना नहीं है। 2 बार इस पद को, शब्द को दोहराता है। नॉलेज मूल भाषा में जब 2 बार इसको दोहराता है, दोनों बार ये 2 शब्दों को इस्तेमाल करता है। पहली बार दूसरे पद में जब वो इस्तेमाल करता है तो वो एक ऐसे शब्द को इस्तेमाल करता है जिसके द्वारा बौद्धिक ज्ञान, नॉसिस इज द इंटेलेक्चुअल इंफॉर्मेशन कलेक्शन। आप बौद्धिक तौर से कई ज्ञान को आप इकट्ठा करते हैं, वो है 5 से लेकर 5 और 6 पद में इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जो कि तुम्हें बौद्धिक तौर से परमेश्वर के बारे में जानना है। उदाहरण के लिए कहे, आप विश्वास कथन को अच्छी तरह जानते हैं, आप परमेश्वर के बारे में बहुत सारी बातों को जानते हैं, मुखाग्र और कंठस्थ रूप से आप इस बात को कह सकते हैं, ये कंठस्थ है आपके लिए। लेकिन उस ज्ञान के बारे में नहीं कह रहा जिसके बारे में 5 और 6 पद में कह रहा है, मैं उस पर आऊंगा। लेकिन इस पद में दूसरे और तीसरे पद में जब पतरस ज्ञान के विषय में कहता है, परमेश्वर के ज्ञान के विषय में, तो वो एक अलग शब्द का इस्तेमाल करता है जिसे हम, अगर आप ध्यान दे रहे हैं शब्दों पर, तो हम उसे कहते हैं एपिग्नोसिस। मूल भाषा में ये शब्द का अर्थ है कि व्यक्तिगत रूप से जो ज्ञान तुम्हें प्राप्त होता है। एक ज्ञान, हम पाठशाला में जाते हैं, स्कूलों में जाके टीचर लोग हमें जब विज्ञान के सही कई सारे बातों को सिखाते हैं, चाहे हम उसे चीरफाड़ करके सर्जन के समान हम ना समझ सके, लेकिन बौद्धिक ज्ञान हमें बहुत है। हमें पता है सर्जरी में कैसे कैसे करते होंगे करके, हमें पता है हमारा हृदय कहाँ है, हमें पता है कि हमारे फेफड़े कैसे हैं, लेकिन हमें प्रायोगिक रूप का अनुभव नहीं एक सर्जन के समान कि कैसे वो एक शरीर को चीरफाड़ करे, और अनुभव करके हमें नहीं पता है कि शरीर के अंदर कैसा होता है। ये इसी प्रकार के 2 ज्ञान के बारे में कह रहा है। पहला ज्ञान जो है, एक तुमने सीखा है कई सारी बातों को, तुमने कंठस्थ कर लिया है, तुम्हारे दिमाग में इन बातों को है। लेकिन दूसरा ज्ञान जो वो कहता है, जो परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ने का है, ही यूजेस अ डिफरेंट वर्ड, द वर्ड इज एपिग्नोसिस।
और वो शब्द का जब वो इस्तेमाल करता है, पतरस ये कहना चाहता है कि यह ज्ञान केवल कही सुनी बातों से, पढ़ने लिखने से आने वाली नहीं है, परंतु व्यक्तिगत अनुभव प्रभु पिता परमेश्वर का और हमारे प्रभु यीशु मसीह का जो तुम व्यक्तिगत अनुभव अपने जीवन में करते हो, वही तुम्हारे ईश्वरीय जीवन को तुम्हारे अंदर ढालने में सहायक होगा। यदि अगर तुम्हें तुम्हारी बुलाहट, तुम्हारी पहचान या तुम्हारे चुनाव को यदि अगर तुम्हें सिद्ध करना है, पतरस सिखाता है अपने पाठकों को कि तुम्हें सबसे पहले दिन प्रतिदिन, क्षण ब क्षण तुम्हें अपने परमेश्वर का अनुभव होना चाहिए, अपने प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह का और शांति का अनुभव होना चाहिए। अभी हम लोगों ने प्रार्थना किया हमारे 2 परिवारों के लिए जो दुखदाई होते हैं। अगर मैं मार्टिन नाम को समझता हूं तो शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं भाई को जानता हूं, उनके साथ मेरा उठना बैठना था, मुझे पता नहीं है अगर वही नाम से जिस व्यक्ति को मैं सोच रहा हूं आपके समाज में, तो वही व्यक्ति है क्या। लेकिन जो भी परिवार क्यों ना हो, कष्ट और पीड़ा में से होके गुजरते वक्त में भी एक मसीही हृदय अगम्य अनुग्रह और शांति का अनुभव करता है सारी दुखद परेशानियों के बीच में भी। क्यों? क्योंकि हमने चख कर जाना है कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे लिए काफी है। जीवन और मरण के उस पार एक नया जीवन, एक नया संसार उसने हमारे लिए रखा है, हम जानते हैं। और उससे हम जानने के कारण ही संसार जो शांति को हमें ना दे सके, ऐसा एक अगम्य शांति हमारे अंदर में वास करता है। और उसी शांति के द्वारा हम दिन प्रतिदिन अपनी चुनौतियों का सामना करते हैं। परमेश्वर का व्यक्तिगत अनुभव जिस व्यक्ति ने किया है, वो निश्चित रूप से अपने जीवन के अनिश्चित समयों का सामना कर सकता है। अगला कदम, अगले दिन सुबह उठते वक्त में आज मेरे साथ अस्पताल में कौन उठेगा बैठेगा, कौन सा मरीज मेरे करीब आएगा, और कितनी मैं सुरक्षा रखने के बाद में मेरा जीवन कितना असमंजस से भरा हुआ और अनिश्चितता के अधीन है करके हम भय के साथ कई समय उठते होंगे शायद। लेकिन ऐसे असमंजसता के बीच में, ऐसे अनिश्चितता के बीच में भी परमेश्वर का अनुग्रह, सुरक्षा और उसकी शांति को अगर हमारे जीवन में अनुभव कर सके, तो दिन प्रतिदिन हर एक मरीज के साथ हम व्यवहार करते वक्त में, हमारे ऑफिसों में, हमारे क्लिनिकों में आने वाले लोगों के साथ में व्यवहार करते वक्त में ईश्वरीय स्वभाव को हम उनके सामने दिखा पाएंगे। ये एक सही प्रकार का ज्ञान है। बौद्धिक रूप से हम परमेश्वर के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, वचन का बहुत गहरा ज्ञान हो सकता है, लेकिन जिसने अपने जीवन में परमेश्वर को दिन प्रतिदिन अनुभव ना किया हो, वो व्यक्ति कभी भी परमेश्वर की भक्ति में बढ़ नहीं सकता है। उसी प्रकार जैसे एक पति अपनी पत्नी को यदि अगर उसके प्रेम, उसके अनुग्रह और उसके व्यवहार से यदि अगर कायल ना हो, उसका अनुभव अगर उसने नहीं किया हो, तो वो अपनी पत्नी के प्रति वफादार जीवन पर्यंत नहीं रह सकता है। बिल्कुल वैसे ही मित्रों, यदि अगर आपने और मैंने अपने जीवन में परमेश्वर को दिन प्रतिदिन विश्वास योग्यता, उसकी शांति और उसके अनुग्रह का अगर अनुभव करके उसे नहीं जाना है, तो हमारे लिए विकट अनिश्चित स्थितियों में उसके लिए विश्वास योग्य रहना मुश्किल है। यहां पर जब वो ईश्वरीय जीवन कहता है, इसका अर्थ क्या है? इस शब्द का अर्थ बनता है कि ये तुम्हारे जीवन का लक्ष्य बन जाए कि तुम पवित्रताई में जीते जाओ। The goal of religious practices is to observe holiness. ये पवित्रताई जिसे हम भक्तिमय जीवन कहते हैं, इस पवित्रताई में बढ़ने के लिए तुम्हें जो है मानुषिक रूप से सिखाई हुई कुछ बातों का पालन करने से नहीं है, परंतु तुम्हारे जीवन का एक शुद्धिकरण, तुम्हारे बोलचाल का शुद्धिकरण, देख रेख का शुद्धिकरण, तुम्हारी चाल चलन, उठते बैठते व्यवहार में जो शुद्धिकरण होता है, उसी शुद्धिकरण को पवित्रीकरण कहते हैं। ये वही शब्द है जो हमारे जीवन का लक्ष्य हमारे सामने स्पष्ट करता है। और ये ऐसी कोई बात नहीं
कि रहस्यमय रूप से हमारे हृदय में बसता है, ये हमारे जीवन में होता है। परंतु जैसे जैसे हम पवित्र होते जाए, जैसे जैसे हमारा जीवन ईश्वरीय जीवन बनता जाए, उतना ही अधिक हमारे आसपास के गैर मसीही लोग हमारे जीवन को देखकर समझ सकेंगे, हमारे जीवन को देखकर वो परख सकेंगे और हमारे जीवन को वो पढ़ सकेंगे। और जब वे हमारे जीवन को पढ़ सकेंगे, तभी है हमारी ईश्वरीयता के जीवन का लक्ष्य जो पूर्ण होता है। वरना तो धार्मिकता का जीवन, धर्मी बन करके धर्म का अनुसरण करना, रीति रिवाजों का पालन करना तो हर किसी से संभव है, लेकिन पवित्रताई का जीवन जो लोगों के दृष्टि में दिख सके, ऐसे जीवन को जीने के लिए है जो परमेश्वर ने हमें बुलाया है। हमारे भक्तिमय जीवन जिसके लिए हम दिन प्रतिदिन परमेश्वर को अनुभव अपने जीवन में करने के द्वारा जीते हैं, ऐसा भक्तिपूर्ण जीवन पवित्रताई का जीवन हो जो कि औरों के नजर में स्पष्ट दिख सके। कई समय में मसीही सेवकाई में रहते वक्त में कई सेवक लोग, सेविकाएं अपने व्यक्तिगत जीवन में गिर जाते हैं और जीवन का, अपनी सेवकाई को नाश कर लेते हैं। कहने के लिए उनने परमेश्वर के बहुत कुछ किया, लेकिन जीवन का अंत दुखदाई होता है। ये ऐसी गवाहियां कोई हम पहले सुने नहीं, ऐसा नहीं है, हम सब जानते हैं कोई ना कोई उदाहरण तो। लेकिन मसीही चेलेपन और मसीही जीवन को सिद्ध करना है तो भक्तिमय जीवन में पवित्रताई के साथ जीने के लिए हमें सीखना है। यदि अगर ऐसा होगा तो परमेश्वर वो सब सामर्थ हमें देगा जिसकी हमें आवश्यकता है। तीसरे पद में वो कहता है, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति के संबंध रखता है हमें उसकी पहचान के द्वारा दिया है, जिससे हमें अपने ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। परमेश्वर ने अपनी महिमा और सद्गुण, अपने गुणों के कारण उसकी नाम की महिमा के लिए हमें बुलाया है। लेकिन जब परमेश्वर ने हमें बुलाया है, he has also empowered us। उसने जब हमें बुलाया है तो उसने अपने ईश्वरीय सामर्थ के द्वारा हमें वो सब कुछ दिया है जिसके द्वारा हम इस जीवन को इस संसार में जी सके। मानुषिक सामर्थ और शक्ति, ज्ञान और कई तौर तरीकों के द्वारा मसीही जीवन नहीं जिया जा सकता है, परंतु जैसे प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार में सिखाया, एक दूसरा सेवक आएगा और वो जब आएगा तो तुम्हें पूरे सत्य में चलना सिखाएगा। वो तुम्हारे जीवन में शुद्धिकरण के कार्य को करेगा। पहला पत्रस की पत्री अगर आप पढ़ के देखें तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में शुद्धिकरण के कार्य को करता है। और पत्रस उसी बात को यहाँ पे मन में रह के कहता है कि उसने अपने ईश्वरीय सामर्थ के द्वारा, by his divine power, he has given us everything, he has granted us everything। उसने वो सब कुछ हमें दे दिया है कि हम उसकी पहचान और उसकी सद्गुण और बुलाहट के अनुसार हम क्या करते जाए, बुलाए जाए, बढ़ाए जाए, हम बढ़ते जाए उसमें। और वो हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है। अनिश्चितता के बीच में एक मसीही जीवन निश्चयमय हो करके हर चुनौतियों का सामना कर सकता है, यदि अगर वो ईश्वरीय सामर्थ के अनुसार अपने जीवन के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ता है। चौथे पद में वो कहता है, जिसके द्वारा उसने हमें, मतलब जिसके द्वारा, मतलब जिस सामर्थ को उसने हमें दिया है, उसके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत सी बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इसके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। परमेश्वर ने यह अनुग्रह के द्वारा, अपने सामर्थ के द्वारा हमें सब बातों को क्यों दिया है? केवल इसलिए है कि ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाए हम, ताकि जब हमारे आसपास रहने वाले लोग हमसे व्यवहार अस्पताल में करने वाले, कॉलेजों में करने वाले, स्कूलों में करने वाले, दफ्तरों में करने वाले,
हमसे व्यवहार करने वाला हर एक व्यक्ति इस बात को हमें देख करके समझ जाए कि इसमें ईश्वरीय स्वभाव दिखता है, इसमें भक्तिमय जीवन दिखता है। और जब वो दिखे, परमेश्वर की बुलाहट को हम अपने जीवन में निश्चित करते हैं। केवल पासबान होना जीवन, मसीही जीवन का लक्ष्य नहीं। केवल एक मसीही डॉक्टर, नर्स या कोई और कार्यकर्ता होना हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। वो हमारी सेवा को पूरा करने का केवल एक तरीका है। लेकिन खास तौर पर रहस्यमय बात यह है कि हमारी बुलाहट और जीवन का लक्ष्य यह है कि हम परमेश्वर की ईश्वरीयता को अपने जीवन के द्वारा लोगों के सामने दिखा सके। परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए इसीलिए हमें बुलाया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब हम इस ईश्वरीयता में बढ़ते जाते हैं तो यह हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है कि हम मसीही परिपक्वता को हम हासिल कर सके, that we may progress in Christian maturity। अपनी बुलाहट और चुनाव में बढ़ते जाने का अर्थ यह है कि अपनी परिपक्वता को हम पूर्ण करते जाए। यदि अगर एक बच्चा जन्मे और यदि अगर उसमें वो अपने समय, महीने और सप्ताह के अनुसार यदि अगर उसमें शारीरिक विकास ना दिखाई दे, तो हम निश्चित रूप से माता पिता होने के नाते घबराते हैं। क्यों? क्योंकि एक बालक जन्मता है इसलिए कि वो अपनी परिपक्वता को वो पूर्ण तौर से हासिल कर सके। हालांकि ये परमेश्वर की इच्छा है कि वो किसे कितना शारीरिक रूप से परिपक्व बना सके, या किस रूप को देकर के परमेश्वर ने एक बच्चे को संसार में जन्म दिया है। लेकिन एक मसीह के जीवन के रहस्य को यदि अगर समझना है तो परमेश्वर का एक ही उद्देश्य है कि एक भी व्यक्ति जो मसीह यीशु के लहू के द्वारा छुड़ाया गया है, वह व्यक्ति जो है अपनी परिपक्वता में बढ़ता जाए। वो एक भी व्यक्ति परिपक्वता को पाए बगैर नाश ना हो। कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जिसके जीवन के द्वारा परमेश्वर का उद्देश्य और स्वभाव पूर्ण ना दिखाई दे सके। 5वें पद से लेके 11वें पद तक पहले अध्याय का, वहां पर वो मसीही चरित्र के बारे में कह रहा है। इस चरित्र में बढ़ते जाना है। देखे कैसे कदम कदम करके वो एक एक कदम में वो समझाता है। और इसी कारण तुम सब प्रकार के यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, विश्वास, वह विश्वास जो हमने प्रेरितों के द्वारा, वचन के द्वारा पाया है, और साथ ही साथ वह विश्वास जो हमने परमेश्वर को व्यक्तिगत तौर पर अपने जीवन में अनुभव करने के द्वारा, चख कर देखने के द्वारा परमेश्वर पर अपने आस्था हमने अपनी बनाई है। मुझे हिंदी में वो शब्द विश्वास से बढ़ करके मुझे अच्छा लगता है आस्था शब्द कहना, क्योंकि आस्था शब्द के अंदर में, हिंदी में जब हम कहते हैं आस्था शब्द, उसके अंदर में केवल विश्वास नहीं है परंतु निर्भर होना भी उस शब्द का अर्थ बनता है। और यदि अगर पूरे नए नियम के अर्थ को, विश्वास के अर्थ को यदि अगर समझ के देखें तो केवल किसी और पर विश्वास करना कि वो ये कर सकता है उसके बारे में ज्ञान होना नहीं है, परंतु उस पर भरोसा और निर्भर होना है। वही है आस्था। और यदि अगर यहां कहे तो पतरस कह रहा है कि तुम्हारा जीवन जिसे विश्वास करके अनुवाद किया गया, मैं कहूंगा आस्था, अपनी आस्था पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ। सद्गुण क्या है? वो सब कुछ उन बातों के विपरीत है जो बुराई को दर्शाता है। मसीही चरित्र जो बुराई में विलुप्त हो, वो मसीही चरित्र नहीं है। या मैंने गलत कहा, मुझे ऐसा कहना चाहिए कि जो चरित्र बुराई की बातों में विलुप्त है वो मसीही चरित्र नहीं है। और मसीही चरित्र जो है वो बुराई से भरे हुए चरित्र का बिल्कुल विरोधाभास है, और उसे हम सद्गुण कहते हैं। सद्गुण ऐसे गुण जिसमें ईश्वरीयता के अनुभव को झलका सके। वो विश्वास और आस्था पर आधारित है। और जब विश्वास और आस्था आपको सद्गुण के तरफ लेके जाए तो सद्गुण आपके अंदर में नई समझ को उत्पन्न करना है। यहां पर है, उस शब्द को वो दोहरा करके कहता है, नॉसिस,
नॉलेज को दोहरा करके वो कहता है, ये क्या है? जिन सद्गुणों को तुम पाते हो, अपने जीवन में पन पाते हो, ये सद्गुण परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की सही पहचान और सही ज्ञान पर आधारित होता है। जैसे यीशु मसीह का स्वभाव आप समझते हैं, जैसे परमेश्वर के स्वभाव को आप और मैं समझते हैं, वैसा स्वभाव होने के लिए हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है बाइबल में से, जैसे स्वभाव को आप परमेश्वर का वचन में सीखते हैं, उस ज्ञान को प्राप्त करना आपके मसीही जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। मैंने आरंभ में आपसे कहा कि वहां पर जो ज्ञान का एपिग्नोसिस शब्द का इस्तेमाल किया है, वो व्यक्तिगत अनुभव के द्वारा परमेश्वर को जानना है, लेकिन वो एक तरफा है। व्यक्तिगत अनुभव के अनुसार परमेश्वर को जानने के साथ साथ 5वें पद में जब वो आता है, पतरस कहता है उसके साथ तुम्हें परमेश्वर के बारे में बौद्धिक ज्ञान भी होना चाहिए। और वो बौद्धिक ज्ञान कहां से मिलेगा आपको और मुझे? बाइबल का अध्ययन करने में। मुझे कई समय बड़ा दुख होता है, बहुत पुराने विश्वासी है, बहुत ही परमेश्वर के बारे में सोचने वाले हैं, लेकिन बाइबल के बारे में अगर पूछ के देखे, बाइबल के ज्ञान को यदि समझ के देखे, बाइबल में का अर्थ बताओ समझे, तो शून्य है। मुझे दुख लगता है, मैं बाइबल कॉलेज का अध्यापक हूं, मुझे दुख लगता है कि पासवानों के बच्चे जिस समय में सेमिनारियों में एंट्रेंस लिखते हैं और वो बाइबल नॉलेज में फेल हो जाते हैं, 24 मार्क 26 मार्क पाते हैं, और गलती से अगर तुमने उन्हें रेकमेंड किया है तो तुम्हारा सर झुक जाता है लज्जा के साथ जब तुम एडमिशन कमेटी में बैठते हो। क्यों? क्योंकि वचन सिखाया नहीं है। जब तक तुम्हें वचन में सही रूप से प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव, परमेश्वर का ज्ञान तुम्हें वचन पर आधारित रूप से ना सीखे, तुम परमेश्वर के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन वो तुम्हारी कल्पनाओं पर आधारित है। मित्रों, केवल प्रभु को अनुभव करना, प्रभु की भलाइयों को प्राप्त करना नहीं, परंतु सद्गुण को जो हम अपने अंदर पन पाते हैं, वो सद्गुण परमेश्वर के ज्ञान पर आधारित हो जाए। वह ज्ञान जो वचन का अध्ययन करने के द्वारा हमें मिलता है। और जब ऐसी समझ, ऐसा ज्ञान हमें प्राप्त होता है, दिस काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज व्हेन वी गेट, इट लीड्स अस टू संयम। ऐसी समझ से संयम उत्पन्न होता है, सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल, जब तुम परमेश्वर को सही मायने में समझने लगो, सीखने लगो, तो वो अपने आप तुम्हारे आत्मिक जीवन में नियंत्रण को उत्पन्न करने लगता है। आत्म नियंत्रण, अपनी इंद्रियों पर जय तुम्हें प्रदान करने लगता है, क्योंकि तुम परमेश्वर पर भरोसा और परमेश्वर को चख कर देखने वाले केवल नहीं हो, परंतु परमेश्वर को चख कर जीवन में अनुभव करने के साथ वचन की गहराइयों को खोद खोद कर समझने वाले बन जाते हो। ये आत्म नियंत्रण, संयम के लिए यह महत्वपूर्ण है। और जब संयम तुममें उत्पन्न होए, देन इट प्रोड्यूसेस परसिवरेंस। जब संयम होए तो अगला चरण तुम्हारे लिए है धीरज। कठिनाइयों और मुश्किलों से होके गुजरने के बीच में भी तुम उसके हाथों को थामे रहो, धीरजवान रहो, ताकि तुम उस कठिन अवस्था का तुम सामना कर सको। कई बार सुन करके दुख लगता है कि कोविड का जब किसी को डायग्नोस ही कर लिया, संदेह है कि उसे कोविड है, और व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है छलांग मार के बिल्डिंग के ऊपर से। क्यों? क्योंकि वो कोविड के साथ जी नहीं सकता है, उसे बड़ा निराशा हो जाता अपने अंदर में, और अपने मनोबल को खोने के द्वारा जीवन का सामना, कठिनाइयों का सामना करने के धीरज को वो खो देता है, और फिर वो क्या है? आत्महत्या करता है। बिल्डिंगों के ऊपर से छलांग मार के लोगों ने आत्महत्या किया है, लेकिन ये छलांग मार के आत्महत्या करना क्योंकि निराशा है। लेकिन जो परमेश्वर पर अपना आसरा रखे, जो परमेश्वर को सही मायने में समझ सके, उसके ज्ञान को प्राप्त कर सके, वो धीरजवान होगा। मित्रों, मसीही जीवन अपने आत्मबल पर जिया जाने वाला जीवन नहीं है, परंतु प्रतिदिन जब आप अस्पताल में भय के साथ सेवा करते हैं, ऐसी अवस्थाओं में संकट आए तो भी धीरजवान रहकर परमेश्वर पर भरोसे के साथ जीने के लिए है। क्योंकि विकट परिस्थितियों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूं। ये प्रतिज्ञा हमारे साथ है, और जब वो होए तो वो हमारे अंदर में ईश्वरीयता उत्पन्न करता है। धीरज भक्ति, धीरज भक्ति। और जब वो भक्ति को उत्पन्न करे तो तुम जो है प्रतिदिन
तुम्हारे जीवन में परमेश्वर का स्वभाव झलकेगा। और जब वो झलके तो तुम्हारे अंदर में म्यूचुअल अफेक्शन, भाईचारे का प्रेम होगा। भक्ति पर भाईचारे की प्रीति। जब तुम्हारे जीवन में भक्ति हो, भाईचारा निश्चित उत्पन्न होएगा। और जब तुम में भक्ति ना हो तो झगड़ा, डाह और शत्रुता और भाई को भाई ना समझने की अवस्था उत्पन्न होगी। और जब तुम्हें भाईचारे की प्रीति हो तो फिर तुम प्रेम में बढ़ते जाओगे। आप देख रहे हैं मसीह जीवन में परिपक्वता को प्राप्त करने का चरण, अंत आपको प्रेम में बढ़ते जाना है, मसीही प्रेम में। लेकिन मसीही प्रेम में तब तक बढ़ नहीं सकते जब तक भाईचारे का प्रेम ना हो। और भाईचारे का प्रेम तब तक नहीं होगा जब आपके अंदर भक्ति ना हो, मेरे अंदर भक्ति ना हो। और आपके और मेरे अंदर भक्ति तब तक नहीं होगा जब तक हम परमेश्वर में धीरजवान ना बने। और जब तक हम धीरजवान तब तक नहीं बन सकते हैं जब तक हम में संयम ना हो, आत्मनियंत्रण, इंद्रिय जय ना हो। और जब हम में संयम ना हो तो हम में समझ नहीं है। और जब हम में समझ नहीं है तो फिर तब तक हम में समझ नहीं हो सकते जब तक हम में सद्गुण नहीं। और जब सद्गुण नहीं हो तो इसका मतलब हम में जो है वो विश्वास भी नहीं है, आस्था नहीं है हम में। मित्रों, पतरस के वचन बड़े स्पष्ट है। कारागृह में रह करके मृत्यु को अपने सामने देखने वाला एक सेवक, प्रभु यीशु मसीह का प्रेरित, उनको एक बात को स्पष्ट करके बताना चाहता है कि यदि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य भक्तिमय जीवन में बढ़ते जाना है, ईश्वरीयता में बढ़ते जाना है, तो फिर तुम्हें कुछ चरणों को पाना होगा। और जिनमें ये बातें ना हो, नवा पद क्या कहता है? जिनमें ये बातें ना हो वे कैसे हैं? वे अंधे हैं, वे धुंधला देखते हैं। मैं चश्मा लगाता हूं, आप भी शायद मेरे सामने बैठे हुए कई चश्मा लगाते होंगे। हम तो अच्छी तरह समझ सकते हैं ना, जैसे चश्मा उतर जाए तो कैसा दिखता है। सुबह उठ करके बिस्तर में से उठते से ही सबसे पहले हाथ टटोलता है साइड में रखे टेबल पर कि चश्मा निकल जाए। और जैसा चश्मा लगाए तुरंत फर्क नजर आता है। क्यों? क्योंकि उससे पहले धुंधलापन है। जीवन के यथार्थ और सत्यों को हम सही मानन तौर से हम समझ नहीं सकते हैं। और जब ऐसी दृष्टि हमारी बिगड़ी हुई है तो हम जीवन को सही तौर पे देख समझ नहीं सकते हैं। हम अंधे हैं और एक अंधा अंधे को लेके नहीं चल सकता है। हम शायद प्रभु यीशु मसीह बहुत पहले जन्म लिए होंगे विश्वास के द्वारा, बपतिस्मा बहुत पहले लिया होगा। मेरे बारे में कहें तो मैंने 12 साल की उम्र में बपतिस्मा लिया और आज 45 साल का हूं, 35 साल पहले। लेकिन ये किसी बात का निश्चय नहीं कि मेरे दृष्टि अब साफ है। शायद अब मुझ में धुंधलापन है। ये मुझे जांचना है, ये आपको जांचना है आपके जीवन में। क्या आपकी दृष्टि साफ है? क्या जीवन की परिपक्वता में बढ़ते जा रहे हैं आप? कि आप समय बीतने के साथ में आपका मसीही जीवन फुर्तीला और जोशीला नवयुवक मसीही जीवन होने के बजाय एक बुढ़ापे के जीवन में प्रवेश कर रहे हैं? कि आपकी दृष्टि अब धुंधली होती जा रही है? कि आप अपने देखने की शक्ति को, मसीही दृष्टिकोण को आप खो चुके हैं? मसीही दृष्टि को खो देना विनाश के लिए कारण है। यही बात वो 11वें पद में, उसके बाद के पद में कहता है, क्योंकि यदि ऐसा करोगे 10वें पद में तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। और यदि अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे अंधेपन और धुंधलेपन में तुम ठोकर खा के गिर जाओगे। वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। जब तुम ऐसा करोगे तो जब तुम अपने जीवन की दौड़ को पूरी करोगे और पौलुस के समान जब तुम गवाही दे सकोगे कि मैंने अपनी दौड़, अपनी कुश्ती अच्छी तरह लड़ी है, अब धार्मिकता का मुकुट रखा हुआ है मेरे लिए, जब तुम आप कह सकेंगे, मैं कह सकूंगा, तो उसका मतलब यह है कि हम परमेश्वर के उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाएंगे। मित्रों, यूनानी समाज के अंदर में एक धावक नौजवान वर्जिश करता था प्रतिदिन। जिसके हाथों और पांवों में बल है, नौजवान वो वर्जिश करता है प्रतिदिन, इसलिए कि वो एक दिन जो है इसके द्वारा, एक दिन जो है वो इस वर्जिश करने के द्वारा और प्रयत्न करने के द्वारा उस यूनानी साम्राज्य में
जो है सम्राट और सेवक के सामने वो जो है अपने सम्राट के सामने वो दौड़ सके, और उस सम्राट के सामने दौड़ने के द्वारा वो जो है उस इनाम को जीत सके। और उसी चित्रण को कह लेकर के पतरस यहाँ पे कह रहा है कि हम हमारे जीवन के कुश्ती को ऐसा लड़े, अपनी दौड़ को हम ऐसा पूर्ण करें कि आत्मिक परिपक्वता को जब हम प्राप्त कर ले, जब हम परमेश्वर के ईश्वरीय प्रेम से भर जाए, भक्तिमय जीवन को अपने जीवन में हम सिद्ध करके दिखाए, और लोग हमारे जीवन में देख के कहे कि ये यीशु मसीह का चेला है क्योंकि इसमें ईश्वरीय गुण दिखाई देता है। तो उस समय में हम एक बात को समझ सके कि हमने हमारे लिए अनंत काल में इसका प्रतिफल रखा है। मैं एक बात मैंने अच्छी तरह समझा और आप भी जानते हैं, हमारे व्यक्तिगत जीवन में हम कभी भी इस अच्छे मसीही जीवन को जी करके शायद संसार हमें स्वीकार ना करे, शायद संसार के नजर में हम इतने सही लोग ना हो, शायद आदर के योग्य ना माने जाए, लेकिन यदि अगर हमारी मृत्यु शैया में हम पड़े हो, जब हम अपने जीवन की दौड़ को पूरी कर ले और लोग हमारे को देख करके, हमारे पार्थिव शरीर को देख के अगर कह सके इसने अपनी जीवन को अच्छा दौड़ा है और इसकी दौड़ के द्वारा मैंने अपने जीवन में आशीष पाया है, इससे बातचीत करके मेरे हृदय में सुकून और शांति मिली है, मेरे दुख के समय में इसके शब्दों ने मेरे हृदय को शांति पहुंचाई, अगर कह सके, मित्रों मैं कहता हूं कि आत्मिक जीवन में हमने कुछ तो कदम आगे बढ़ाया है परिपक्व होने के लिए, जिसके द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो। निराश ना हो यदि अगर कोई आपको आपके आत्मिक जीवन और आपकी भलाई को देख करके आपकी सराहना ना करे। हमारा सबसे बड़ा रखवाला जब लौट कर आएगा, पहला पतरस में जैसे वो कहता है, पतरस कहता है हमारा रखवाला, प्रधान रखवाला जब वो लौट कर आएगा, वो किसी के लिए मोहताज नहीं, परंतु हर किसी का कर्जदार नहीं, वो हर किसी को उसके कार्यों के अनुसार प्रतिफल देगा। निश्चय हमारा प्रभु हमारे आत्मिक जीवन में हमें प्रतिफल देगा, पर शर्त यह है, प्रश्न यह है, क्या हमने हमारी बुलाहट और अपने चुनाव को पूरा करने का हमने प्रयास किया है? क्या हम मसीह जीवन में गिरे पड़े हुए हैं, या मनुष्य होने के नाते गिरने के बावजूद हम उठ करके प्रभु से क्षमा याचना करके अगले दिन की दौड़ परमेश्वर में अपनी आस्था रखकर उसकी भलाई के जीवन को अपने जीवन में, सद्गुणों को अपने जीवन में पाकर हम प्रेम दर्शाने में, भाईचारे में रहने में, एक दूसरे को क्षमा करके आगे बढ़ने में क्या हम सक्षम हैं? ये हमारे सामर्थ्य के द्वारा नहीं होगा, परंतु दिन प्रतिदिन हमें प्रभु को चख करके जानना होगा। जैसे पहले मैंने कहा, we need to know God in our experiences, and when we know God in our experiences, surely He will make it real for us that we would be able to inherit His promises. उसकी प्रतिज्ञाओं को हम स्वीकार कर पाएंगे, and when we will be able to live that sort of a life of trust in Him, experiencing Him daily, surely it will produce godliness in us. और वही भक्ति और ईश्वरीयता का स्वभाव हमारे अंदर में होना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। महान दास लोग किसी की भी गवाही उठा करके आप पढ़ के देखें, एक बात स्पष्ट है, वे लोग मनुष्य के इतिहास में अपने चिन्ह को छोड़ सके जिन्होंने सही मायने में परमेश्वर को अपने जीवन के द्वारा लोगों के सामने झलकाया है, प्रकट किया है। परमेश्वर बड़े बड़े कामों को करने वाले नहीं, परंतु विश्वस्तों को बुलाता है, और मसीही जीवन की विश्वास योग्यता आत्मिक परिपक्वता में बढ़ते जाना है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आत्मिक परिपक्वता एक बहुत बड़ा एक विषय है, जिसके बारे में मुझे और कुछ बातें कहने की थी शायद, लेकिन मेरे लिए इतना कहना काफी होगा। मैं निवेदन करूंगा आने वाले दिनों में, शायद अगले सप्ताह तक आप वेट करेंगे अगले रिसोर्स पर्सन को आपके साथ में वचन बांटने के लिए, लेकिन होने देखिए आने वाला एक सप्ताह आप आत्मिक परिपक्वता के बारे में थोड़ा गहन अध्ययन खुद करके देखें और अपने जीवन को नाप तौल करके देखें वचन के अनुसार। और ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपको और मुझे मेरे सेवकाई के स्थान में और आपको अपने अस्पताल में सेवकाई के समय में परमेश्वर अपने उद्देश्य को आपके द्वारा पूर्ण करेगा। आपका जीवन सिद्ध होगा, आपका चुनाव सिद्ध होगा, आपकी बुलाहट सिद्ध होगी आपके जीवन के द्वारा। और यदि अगर प्रभु कभी भी हमारे समय को यदि अगर पूर्ण हुआ कहता है, तो हम अपनी दौड़ को
विश्वास योग्य तरीके से दौड़ के खत्म कर सकते हैं, पर एक ही हमारा लक्ष्य हो कि हम पवित्रता और सिद्धता में जीने के लिए हर समय प्रयास करते रहे। Christian life is not lived automatically. Rather, it is a life that is lived by depending upon God every day, that we would be able to mature in Christ Jesus. मसीह यीशु में परिपक्व होने के लिए एक सच्चा मसीही जीवन परमेश्वर पर आश्रित होकर दिन प्रतिदिन प्रयत्नों को करने वाला जीवन है। अचानक होने वाली चीज नहीं, परंतु मृत्यु पर्यंत प्रयत्न करते रहो। इसीलिए पौलुस ने कहा फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय में, डरते और कांपते हुए अपने उद्धार के कार्य को पूरा करो। Till last breath, let us be on our guard, that we would be able to fulfill God's purpose in and through our life, that we would be living with fear and trembling, working out our salvation, depending upon God, in order that ultimately the purpose of our election and our call might be fulfilled, and we would be rewarded in eternity. We don't live for reward in eternity, but we'll definitely live for God here, but He will be rewarding us. May the Lord bless us through this word. प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए, पास्टर जीवन और अन्य अगुओं के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ जो हॉस्पिटल में हैं, जिनके नेवते के द्वारा मैं यहाँ पे आपके साथ वचन बांट सका हूँ। मैं पास्टर जीवन को मैं धन्यवाद करता हूँ इस अवसर के लिए। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। हम किलोमीटरों दूर है, शायद हम मिले, भविष्य में कभी ना मिले, लेकिन एक दूसरे को हम प्रार्थना में याद रखें। मैंने आपकी सेवकाई के द्वारा आशीष पाया है, बहुतायत रूप से मेरे परिवार के द्वारा आशीष पाया है, और मैं विश्वास करता हूं कि आने वाले दिनों में वैसी ही एक गवाही आप अन्य लोगों से भी उत्पन्न कर पाएंगे। प्रभु हम सबों को हमारे सेवकाई के स्थानों में आशीष दे। प्रभु आप सबों को बहुतायत रूप से इस विकट परिस्थिति में अस्पताल की सेवकाई में अपने पंखों तले सुरक्षित रखे, ताकि आप सब जन सेफ रहे, सुरक्षित रहे, और मानव जाति की आप सेवा कर सके मसीह यीशु के प्रेम से प्रेरित होकर, ताकि आपकी आत्मिक परिपक्वता लोगों के सामने प्रकट हो सके। हम सबों को प्रभु आशीष दे। धन्यवाद। परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर के दास के लिए और उस परमेश्वर के वचन के लिए। परमेश्वर को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, और परमेश्वर के दास के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। और आज जो हमने वचन सुना है, उस वचन के सामने हम अपने आप को समर्पण करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे आत्मिक रीति में हम परिपक्व हो जाएं, और हमारे बुलाहट को हम जाने, और हमारे दौड़ को अच्छी तरीके से हम पूरा करें। हम सब लोग अपने आप को इस वचन के द्वारा हम समर्पण करते हुए प्रार्थना करेंगे, और साथ में हम परमेश्वर के दास के लिए भी धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर के दास के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे आने वाले दिनों में परमेश्वर के दास को परमेश्वर और अधिक इस्तेमाल करे, ताकि बहुत सारे लोगों के लिए, अभी और लोगों के लिए भी परमेश्वर के दास एक आशीष के कारण बन पाए। आखिरी में रिक्वेस्ट ब्रदर मुकेश कुमार टू लीड अस इन प्रेयर। आखिरी में प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे वचन के लिए, और परमेश्वर के दास के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम बहुत ही धन्यवाद देना चाहते हैं आज के इस अच्छे मौके के लिए, इस अवसर के लिए जो प्रभु यीशु मसीह आपने मुझे, मेरे परिवार और हम सब को इस बाइबल अध्ययन में आज जुड़ सके, उन सब के जीवन में आया। मैं उन सब बातों के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, और आपके विशेष मेरे दास के लिए, रोजी के लिए वो हम धन्यवाद देते हैं कि बहुत सालों के बाद